अगर मैं आपको बोलूं, आपके व्यूअर्स को बोलूं कि लाइफ में सिर्फ 3 चीजें आप कर लो, आपको किसी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, किसी न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई वास्तु कराने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो क्या सर सीरियसली इस न्यूमरोलॉजी से हम अपना बिजनेस में सक्सेस या ग्रो कर सकते हैं? पता है सर, आजकल ना ये भी बहुत निकला है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यस। हाँ, ये क्या होता है सर? पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक साइंस है। वो हिप्नोसिस के थ्रू आपको आपकी पास्ट लाइफ वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर ना बहुत कम बंदे जा पाते हैं। आपको जो चीज़ लाइफ में नहीं चाहिए ना, वो मुंह से मत निकालो। जितना वर्कआउट कर सकते हो उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। अच्छा। अगर आपके घर में अमावस्या के दिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे फाइट हो रही है, इरिटेशन हो रही है, बिना मतलब के नुकसान हो रहे हैं, राइट, कोई ऐसी अनयूजुअल चीज हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। जब मैं यूएस में था, एट दैट टाइम आई कैन से आई वाज अ विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक। ओह रियली? यस। एक टाइम ऐसा आया था, मैंने ये चीज शेव कर दी थी, अपनी सिर शेव कर दिया था, एंड आई स्टिल हैव दोज पिक्चर्स इन माय स्नैपचैट। क्रेविंग होती थी हलाल खाने की। अब मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। अगर मैंने ये बात बता दी ना तो इट्स अ कंट्रोवर्सी, बट मैं बताऊंगा। जो जेमस्टोन्स होते हैं, जो ये स्टोन्स होते हैं, अगर मैं बोलूँ इनकी लाइफ सिर्फ 1 महीने की होती है। 1 मंथ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिक एपिसोड ऑफ ऑन एयर विथ प्रियंका। कहते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अपनी किस्मत साथ लाते हैं। फिर भी अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, करियर की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, हेल्थ, रिलेशनशिप, तो हम सबसे पहले भागते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, और बोलते हैं कि यार पंडित जी कुछ तो सोल्यूशन बताइए इस प्रॉब्लम का। तो बस आज की पॉडकास्ट की यही थीम है, द पावर ऑफ नंबर्स इन अवर कुंडली। और हमारे जो आज के गेस्ट है वो है मिस्टर दी न्यूमरोसागा। सो द न्यूमरोसागा इज वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट इन कैनेडा। ही इज एक्सपर्टाइज इन बिजनेस न्यूमरोलॉजी, ही इज एक्सपर्टाइज इन ऑरा क्लीनिंग, and he is a spiritual healer as well. So enjoy this episode and please welcome the Numorosaga. हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार प्रियंका जी, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दी न्यूमरोसागा। सर हमारे व्यूअर्स को ना सबसे पहले आपका नाम जानना है। मैम मेरा नाम है विराज कद्रू। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, और अगेन वेलकम टू द ऑन एयर विद प्रियंका शो। सो आजकल ना सर लाइफ में सबको प्रॉब्लम है। किसी को करियर की प्रॉब्लम है, किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम है, हेल्थ की है, पैसा आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा, ये भी एक प्रॉब्लम है। और कंपटीशन इतनी बढ़ गई है ना कि अगर मैं किसी को अपना एक दुख सुनाऊं तो मुझे ना बिठा के बोलते हैं कि अरे मेरे पास तो 10 दुख है, तुम्हारे पास तो एक ही दुख है। तो क्या सर सीरियसली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? मैम सोल्यूशन तो हमारे पास सभी चीज़ों का है। हमारी जो बॉडी है ये भगवान ने ऐसी बनाई है कि हमारे पास इतनी पावर्स हैं, हमको पता ही नहीं उन पावर्स का। राइट। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी जो हैबिट्स हैं। मैंने पहले भी पॉडकास्ट किया था और हर पॉडकास्ट में यही बात करता हूँ, जो हमारी बेसिक हैबिट्स हैं, जैसे हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, अगर हम उसको इम्प्रूव कर लें तो माइट भी आपको न्यूमरोलॉजिस्ट की और एस्ट्रोलॉजिस्ट की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो है तो सारा खेल नंबर्स का, लाइक नंबर 1 से नंबर 12, सूर्य से लेके मंगल बुध सारे ग्रह। तो क्या फर्क होता है सर कि ये एस्ट्रोलॉजी है और ये न्यूमरोलॉजी है, क्या डिफरेंस है? ओके, सो न्यूमरोलॉजी मैम काम करती है नंबर्स पर, ओके, और एस्ट्रोलॉजी काम करती है प्लैनेट्स पर, उनकी डिग्रीज पर। हाँ। जितनी चीज को सिंपल रखोगे मैम उतनी इजी रहती है अंडरस्टैंड करने में। जैसे वास्तु है, वास्तु काम करता है लैंड की एनर्जी पर, और जो ऑरा स्कैनिंग है वो काम करती है हमारी बॉडी की एनर्जी पर। राइट राइट। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, जैसे यू आर एक्सपर्टाइज इन बिजनेस न्यूमरोलॉजी, तो क्या सर सीरियसली इस न्यूमरोलॉजी से हम अपना बिजनेस में सक्सेस या ग्रो कर सकते हैं? मैम इसमें अगर मैं आपको सच बताऊं तो एक साइंस से हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। वी नीड लाइक मल्टीपल साइंसेस, और हमारी अकल्ट में मोर देन 400 साइंसेस हैं।
और अभी तक मैंने 17 से 18 साइंसेज मास्टर की हैं। ओके। एंड अभी भी मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने किया ही कुछ नहीं है। माय गॉड। बिकॉज द थिंग इज दैट कि इट्स लाइक अ जग, पानी का भरा हुआ एक जग है कि जो खाली का खाली है अभी तक। माय गॉड। द थिंग इज दैट कि मैंने एक चीज सीखी है अपने एक्सपीरियंस से, अपने गुरु से, कि जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज्यादा आप में सीखने की भूख रहेगी, राइट, उतना ज्यादा आप लाइफ में ग्रो करोगे। और यही मैं लोगों को बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, इसका क्या रोल होता है सर हमारी कुंडली में? मतलब कैसे होता है, कैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज है यार, नंबर लगा लो, लेटर लगा लो, ये कैसे वर्क होता है सर? सो न्यूमरोलॉजी ऐसे है कि नंबर्स पे काम करती है। सो 1 से लेके 9 नंबर्स की गेम है सारी, राइट। और इसमें लोशो ग्रिड होता है जिसके अकॉर्डिंगली ये सारा न्यूमरोलॉजी का जो कैलकुलेशंस है वो चलती है। अच्छा, राइट। मगर मजे की बात ये है प्रियंका जी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और कोई भी ऐसी साइंस जो कि जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, फ्रंट में, हाँ, वो काम ही नहीं करती जब तक आपकी ऑरा बैलेंस्ड नहीं है। ओह अच्छा, तो मतलब जो हमारा ऑरा है, मैं उस पे आने ही वाली थी, बट तो ये भी कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है? यही हेल्प करता है। कैसे, जैसे आप बताओगे? जैसे आप अभी अपनी बॉडी में एक ऑरा लेकर घूम रहे हो, हाँ, राइट। हाँ, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, यू फील पॉजिटिव, यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स। ऑरा नेगेटिव रहेगा तो आप लो फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे। और जब आपका ऑरा लो रहता है तो ये नेगेटिव एनर्जीज है वहीं पर आपको अटैक करती हैं। अच्छा, तो क्या न्यूमरोलॉजी से फिर, जैसे आपने अभी ऑरा की बात की, तो मतलब बेसिकली जैसे अगर मेरा फॉर एग्जांपल एक XYZ बिजनेस है, मुझे उसमें ग्रो करना है या मुझे उसमें सक्सेस पाना है बेसिकली, तो मैं उसमें क्या करूंगी? अगर मैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से कैसे उसमें ग्रो कर सकती हूँ? ओके, न्यूमरोलॉजी की हेल्प से पहले तो आपके चार्ट स्टडी होंगे, राइट। फिर आपका नेम एनालिसिस होगा कि आपका नेम आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक है। हाँ। अगर आपका नेम अगर सिंक नहीं है फिर उसको सिंक किया जाता है। अच्छा। स्पेलिंग चेंज किए जाते हैं, राइट। एंड कई बार तो नाम ही चेंज किया जाता है। जैसे मेरा नाम ओरिजिनल नेम मेरा वरिंदर है। अच्छा। मगर इसमें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी जो कंपाउंड आता है दैट इज 43, व्हिच इज लाइक अ स्ट्रगलिंग कंपाउंड। एंड फिर उसमें आ जाती है प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साउंड्स, कि आपके नाम में साउंड कैसी आ रही है। जैसे मेरे नाम पे साउंड आती थी वर की, VAR, मीन टू से वॉर, WAR, वॉर, या राइट, रेजोनेट कर रहे हैं ना। हाँ, तो वॉर जैसे क्या है, इट्स लाइक स्ट्रगल है। और मेरी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल रही है। जैसे ही मैंने नाम चेंज किया अपना, और आज की डेट में मेरा जो नाम है मेरे चार्ट से ऐसा सिंक हुआ है जैसा मैं काम कर रहा हूँ। और भगवान की दया ऐसी है कि आज की डेट में 400 से 500 कॉल कहना इजी है, मगर मेरी इतनी मिस हो जाती है। मुझे इससे ज़्यादा मुझे पता होगा क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि मैं जो ये सर है, इनका रेफरेंस मुझे किसी क्लाइंट के थ्रू मिला था। और जब मैं इनको रीच आउट करने जब भी फ़ोन करती थी तो 3-3 दिन मेरे, मतलब मुझे इतना ख़राब लगता है एक्चुअली कि मैं किसी को परेशान कर रही हूँ, 2-2, 3-3 बार फ़ोन कर रही हूँ, बट मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर मैंने एक दिन फिर सर ने खुद ही मुझे कॉल बैक किया, एंड फिर ये पॉडकास्ट की पूरी बातें हमारी उस फ़ोन पे हुई। तो ऐसा है। मैम एक्चुअली सच बताऊं, मेरी औकात ही नहीं है इतनी। अगर मैं कहूँ जी मैं बहुत बड़ा बिजनेस न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैंने जी इतने केसेस सॉल्व कर लिए, मेरे को इतनी कॉल्स आती हैं, तो मैं मेरी औकात ही नहीं है इतनी। ये तो भगवान का दिया हुआ है, वो सेवा ले रहा है तो वो कर रहा हूँ बस। और जब भी मेरे मन में ऐसा आता है ना कि यार इतनी कॉल आ रही है मेरे को, जैसे कोई मेरे को बोलता है कि तेरे को इतनी कॉल्स आती हैं, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, यार मेरी तो औकात ही नहीं थी इतनी जितनी भगवान ने दे दी मेरे को। बराबर है। हाँ, वो चीज थी जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, आई वाज अ ट्रक ड्राइवर, तो मैंने उस टाइम पे अपनी स्टडीज की, मगर मैंने सोचा नहीं था कि कैसे मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिकली चेंज होगी और कैसे मैं इस लाइन में आऊंगा, और भगवान इतनी मेरे पे कृपा करेंगे। और वही चीज का मैं तो ग्रेटिट्यूड करता हूँ। सुबह उठता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ। और यही कुछ चीजें हैं जो हैबिट्स में बात कर रहा था।
अगर मैं आपको बोलूं, आपके व्यूअर्स को बोलूं कि लाइफ में सिर्फ 3 चीजें आप कर लो, आपको किसी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, किसी न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई वास्तु कराने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, सुबह उठो और दिन में आप कितने कार्य करते हैं। आप खाना खाते हैं, उठते हैं, गाड़ी आपके पास है, घर आपके पास है, ग्रोसरी करने आप जाते हो, राइट, आप कहीं घूमने जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, एंजॉय करते हो। कितनी बार आपने ग्रेटिट्यूड किया आज तक? बहुत ही कम, एक्चुअली बहुत कम। मैं भी नहीं करता था। और आज की डेट में अगर मैं मंदिर भी जाता हूँ ना, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, तो मेरी पहली यही चीज निकलती कि मेरी तो औकात ही नहीं थी इतनी, कि मैं तो एक जैसे आई वॉज अ स्ट्रगलर कि मैंने आई केम टू यूएस इन 2013, आई डिड माई बैचलर्स ओवर देयर। मैंने बहुत स्ट्रगल की, दिन रात एक कर दिया काम करने में, पढ़ाई करने में, और अब मैंने अपनी बैचलर्स वहाँ से एक्सटेंशन से कंप्लीट की, एंड देन आई मूव टू कनाडा। यहाँ से यहाँ पे यू नो लाइक आई स्टार्टेड माई करियर एज ए ट्रक ड्राइवर। कोई और ऑप्शन नहीं थी। यहाँ पर भी मैंने यू नो लाइक इतनी स्ट्रगल की, और इस चीज का पता ही नहीं था मेरे को, राइट, कि क्या ग्रेटिट्यूड होता है, क्या कुछ होता है। बस जैसे लोग सोचते हैं वैसे ही मैं सोचता था, बिल्कुल। मगर जब इस चीज को मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड विद न्यूमरोलॉजी। वो मेरी पहली स्टडी थी जो मैंने की थी। सो बैचलर, देन ट्रक ड्राइवर, देन अ टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइक वन ऑफ द इन कनाडा। ये तीनों जर्नी ना सर बहुत डिफरेंट पाथ है, राइट। हम बैचलर करते हैं, हम मोस्टली प्रोबेबली क्या चाहते हैं ना सर, हम जॉब करने जाते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिलता है, बट आप सीधा बैचलर से ट्रकिंग में आ गए, राइट। एंड देन सीधा ट्रकिंग से एकदम ही डिफरेंट पाथ, जो मतलब जिसमें बहुत साधना, मेडिटेशन, बहुत पढ़ाई, खुद को भी बहुत संभालना पड़ता है। तो ये कैसा, आप इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों बातों को? जब मैं यूएस गया था ना, तो मेरा भी बस यही सपना था, मेरे पेरेंट्स का यही सपना था कि हमारा लड़का बाहर जाएगा और पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई करने के बाद कोई अच्छी सी जॉब करेगा। क्योंकि बिकॉज आई वाज इन कैलिफोर्निया, बे एरिया में था, सिलिकॉन वैली में। वहीं से मैंने बैचलर्स की है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिन। एंड मेरा भी यही था ड्रीम कि मैं जॉब करूं, मगर वही बात है ना कि भगवान ने कुछ बड़ा सोचा होता है। मैं तो पहले ही बोला ना इंट्रोडक्शन में, अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। हाँ जी। तो वही बात है कि जब मैं यूएस में था, एट दैट टाइम आई कैन से आई वाज अ विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक। ओह रियली? यस, ये चीज आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ। एक बार मैंने वीडियो बनाई थी और फिर मैंने डिलीट कर दी, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू शेयर दिस थिंग। तो हुआ गया था, लाइक व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, तो आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो जब मैं यूएस में गया, तो जैसे ऐसे होता है ना कि हमारे गांव में, जहाँ हमारे एरिया में, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जो यूएस में बैचलर्स करने गया था। तो लोगों से देखा नहीं गया, माइट बी, और मेरे को पता भी है किसने किया, क्या किया। आज की डेट में क्या मिलता है सर लोगों को ऐसा करके? मतलब मैं खुद अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं अपना जो है अपना कर्म से खा रही हूँ, तुमसे देखा नहीं जा रहा है, तुम उल्टे सीधे काम कर रहे हो। वही तो बात है मैम, माइट भी इसमें भी मेरी कोई गलती रही होगी पिछले जन्म की। बहुत, देखो बहुत बात पता क्या है, ब्लैक मैजिक भी उस पे अटेम्प्ट होता है जिसका कोई पास्ट कर्मा रहता है, बिल्कुल, जिसकी कुछ पास्ट के लाइफ पैटर्न्स रहते हैं, राइट। तो माइट भी मेरे भी रहे होंगे, और मेरे बिल्कुल रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जैसी मेरी फैमिली थी, फैमिली बैकग्राउंड था, मैंने कभी कहते हैं ना कि कोई माड़ा टाइम देखा ही नहीं। बड़ी अच्छी फैमिली, बड़ी अच्छी ग्रोथ, मतलब स्ट्रगल नहीं देखी, बेसिकली नहीं देखी मैम, एकदम क्रीम लाइफ थी। और आई वेंट टू यूएस, एंड वहां पर जाकर मैंने अपनी स्टडीज स्टार्ट कर दी, एंड आई वाज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द सिटीजंस ऑफ यूएस, जो वहां के बंदे थे। मगर मेरा ऐसे था कि आई वाज इनटू कि मैंने कुछ करना है लाइफ में। स्ट्रगल बहुत कर रहा था, सुबह 4 बजे उठता था, 3 बजे उठता था, काम पे जाता था, जबकि वहां पर काम अलाउड नहीं है। मगर मेरे को पैशन था कि आई वांटेड टू डू इट, बिकॉज मैंने अपने पेरेंट्स से फीस नहीं देनी। और मेरे को आज भी याद है, जब मैं इंडिया से आया था, तो मेरे पेरेंट्स ने
जस्ट मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर की जैसे बच्चों का देकर भेजते हैं वैसे फीस देकर भेजी थी, और मैंने वो भी जाकर काम कर रिटर्न कर दी थी, और उसके बाद मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया। और वहां से काम स्टार्ट किया, और माइट भी वही चीज है जो हमारे लोग गलतियां करते हैं, मैंने भी की। आई वाज लाइक 19 इयर्स एट दैट टाइम, तो उस टाइम मैंने मसल कार ले ली, वहां पर काम कर आई वाज लिविंग अ लाइफ, अच्छा पैसा कमाता था, यू नो लाइक आई वाज। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था दे वर लाइक सुपर लाइक बिजनेसमैन ओवर देयर, जितने भी कैलिफोर्निया के जो। और ये 2013 की बात है? 2014 yes. Okay, like it's been like 10-11 years. Yeah. और शुरू से भगवान की कृपा रही है मेरे पे कि मेरा जो कनेक्शन है वो बन जाता है, और टचवुड स्कूल टाइम से मेरा कनेक्शन जैसे अच्छे बंदों से रहा है जो पॉजिटिव रहे हैं लाइफ में, कुछ करने वाले वैसा से रहा है। सो यूएस में भी मेरा ऐसे ही सर्कल था। सो एक टाइम ऐसा आ गया था स्ट्रगल की एंड ऑफ द स्टोरी, एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम तो शो करवाने लगे थे वहां पर, जो सिंगर्स के शो है, तो वो एक जर्नी थी वहां पर। मगर बात वो थी कि वो साथ साथ में जो स्ट्रगल चल रहा था, जिन चीजों को मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, मगर मैं उन चीजों को फेस कर रहा था। डिप्रेशन आना, वहां पर स्टडीज करना, मेरे को ऐसा था कि माइट भी होम सिकनेस है। मगर एक बात ये है कि जो मेरी वाइफ है, अच्छा। She is my like we are together from childhood. Wow. Yeah. बचपन का प्यार। हाँ जी, तो she is my best friend. She is like कभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आई even US, so she was always behind me. Nice. Right? तो मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हुआ, she helped me. But बात वही है कि आप स्ट्रगल करते हो, आप काम करते हो, और यही प्रॉब्लम आपने भी डिस्कस की कि कमाई करते हैं, पैसा कहाँ जाता है, कि स्ट्रगल चलती रहती है, आप कमाई करते हो। जब ये एनर्जीज इन्वॉल्व होती है ना, तो मेरे को आज भी याद है कि जब मैं गुरुद्वारा साहब जाता था ना, तो मेरे ना सांस चढ़ने लग जाती थी मेरे को। I was like so bad कि मैंने गुरुद्वारा जाना छोड़ दिया। मतलब जहाँ पे बेसिकली बोलते कि गुरुद्वारा, ये जो प्लेसेस, यहाँ पे इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, एक फ्रिक्वेंसी है मैम। हाँ, जैसे आपने न्यूमरोलॉजी की बात की, एस्ट्रोलॉजी की बात की, और एनर्जी की बात करते हैं, इट्स अ फ्रिक्वेंसी। जो हम मंत्रास भी करते हैं, जो स्विच वर्ड्स जैसे वेस्टर्न साइंस में जो हमारी चीजें यूज करते हैं, इट्स अ फ्रिक्वेंसी। वो फ्रिक्वेंसी ही अपग्रेड करती है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो हो रहा है। तो इस पे भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, वहां पर एक सुप्रीम फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है। हम जाते हैं, हम वहां पर जाते हैं, जब जैसे ही हम उस सुप्रीम एनर्जी के इम्पैक्ट में आते हैं, उसका जब डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ता है, तो हमारा ऑरा वीक है। मोस्टली आप जितने यहाँ पर हम बैठे फैमिली मेंबर्स, जैसे ही वो भगवान के सामने जाते होंगे, वो मोस्टली ब्लैंक हो जाते हैं। होता है, कभी कभी हो जाता है ना, होता है कभी। वो क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो जैसे ही हम उनके इम्पैक्ट में आते हैं, हम फिल्टर आउट हो जाते हैं। हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है एकदम से ग्राउंड हो जाती है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है, तभी हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये चीज कब समझ में लगी? जब एनर्जीज की स्टडी की। मगर बात वही है कि उस टाइम में ऐसा होता था। और मेरे को आज भी याद है कि जैसे मैं कार ड्राइव करता था, तो मेरे ना ऐसे होता था कि जैसे मेरे हाथ चलते चलते ऐसे मुड़ने लग गए। ये चीज मैंने कभी अपनी वाइफ के साथ भी नहीं शेयर की। Really? या मेरे को यहाँ पर क्रैम्प्स आने, राइट, रियली बैड क्रैम्प्स। एंड तब भगवान से पाठ करना, भगवान। पर आपको ये समझा कैसे कि समथिंग इज नॉट गुड, कुछ तो निगेटिव हो रहा है? तब समझ नहीं थी, इग्नोर कर रहा था, कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा था, राइट। और ये चीज तो मेरे को कनाडा में आकर पता चला कि जब मैंने अपनी लाइफ के इतने साल वेस्ट कर दिए, कि क्योंकि यूएस से कनाडा आना, डाउनग्रेड हुआ अपने जितने व्यूअर्स हैं, क्योंकि आई वाज इन सिलिकॉन वैली। एग्जैक्टली, वो भी कैलिफोर्निया में। वहां पर मैं अपनी डिग्री करता और जॉब कर लेता, आई वाज मेकिंग लाइक 100,000 इन फर्स्ट ईयर, राइट। मगर वही बात है, डेस्टिनी, राइट। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि नहीं कुछ बना। और एक टाइम ऐसा भी आया था प्रियंका जी कि आई डोंट नो, मेरे को याद है दैट वाज इन, क्योंकि उस टाइम मैं इंडिया से एक ही ट्रिप लगाया मैंने, उसके बाद मैं इंडिया नहीं गया। अच्छा। आई वेंट इन इंडिया फॉर
लाइक 1 मंथ इन 2017 February. ओके. और फिर वो मेरे पे अटेम्प्ट हुआ दूसरी बार ब्लैक मैजिक का. तब ये कैसे, मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी. और तो ये क्या होता है सर? मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी से मिल रही हूँ तो ये दूर से भी अटेम्प्ट होता है, या बहुत लोग बोलते कि अरे कहीं से किसी के हाथ से ये मत खाओ वो मत खाओ, तो ये होता कैसे? देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स, राइट? मगर होता क्या है कि करने वाले भी बहुत आगे तक है और इसको तोड़ने वाले भी बहुत आगे तक हैं. जिसने जैसी स्टडीज की हैं, जिसने जैसी साधना की है, उसकी वैसी पावर है. राइट. तो उस टाइम क्या हुआ था मेरे को आज भी याद है. जैसे मैं इंडिया से वापस गया था ना, तो एक टाइम ऐसा आया था, मैंने ये चीज शेव कर दी थी, अपनी सिर शेव कर दिया था. एंड आई स्टिल हैव दोज पिक्चर्स इन माय स्नैपचैट. बाप रे. और मैं किसी को फेस नहीं करता था. आई वाज जस्ट एक कमरे में बैठे रहना. और घर वालों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है तब? मैं शेड्स लगा लेता था आंखों के, ये बड़ी बड़ी, इसको कवर करने के लिए. और मैंने कर ली वो चीज ना, मेरे साथ चली टिल अक्टूबर. और नवंबर में तो मेरे को पता ही नहीं चला कि कैसे मैं ओवर द नाइट कनाडा में आ गया, सारा कुछ छोड़कर. और यहाँ पर आकर फिर माय वाइफ शी केम डाउन. तब शादी हो गई थी आपकी? अच्छा. जब मेरी वाइफ ने देखा कि इसने सारा कुछ छोड़ दिया, ही केम टू कनाडा, राइट, देन शी केम फ्रॉम इंडिया इन 2017 दिसंबर. मैं नवंबर में आया था, ये दिसंबर में आई थी. अच्छा. तो फिर इन्होंने मेरे को 6 मंथ जो संभाला है, तो मैं वही ग्रेटिट्यूड करता हूँ भगवान का कि आई एम सो ब्लेस्ड. यस. राइट. एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे वो चीज़ हुई, ट्रक पे आ गया, स्ट्रगल स्टार्ट कर दी. राइट. फिर वही कमाई की, पैसा कहाँ जा रहा है नहीं पता चल रहा है. 10,000 12,000 अ मंथ इन ड्राइविंग. राइट. बड़ा काम किया. और शादी की. ऐसे थी लाइफ कि इंडिया से स्टार्ट की, यूएस में गए, ऊपर आए, कनाडा में ड्रॉप गिरे, फिर से उठे, ऊपर आए, और फिर ड्रॉप हुआ एक बार, और फिर अभी भगवान की कृपा से चल रहा है. तो वही है कि जैसे वो टाइम आया था, राइट, ट्रक ड्राइविंग की, तो क्या हुआ, तब मेरे को चीजें समझ आने लग गई. बिकॉज एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि ना एक पैटर्न स्टार्ट हुआ. दैट वाज इन 2020 नवंबर, कि मेरे को ना रात में आई थिंक अराउंड 1 o'clock क्रेविंग होती थी हलाल खाने की, चिकन. तो आई वॉज लाइक सो, और मेरा काम छूट गया. आई वॉज होम फॉर अ मंथ. राइट. ये मैंने 1 हफ्ता, क्योंकि यहाँ पर ना मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता. दैट वॉज लाइक रेस्टोरेंट. वो ना रात में 2 बजे तक ओपन रहते हैं उनके ना. वो चिकन शॉर्मा मिलता था और वो हलाल होता था. अच्छा. मेरे का मैंने जितना मर्जी खाना खा लाऊं दिन में, और रात में डिनर कर लिया, और एग्जैक्ट 2 से 2:30 बजे के बीच में मेरे को वो क्रेविंग होनी. तब which is unusual. Yeah. तो वो चीज से ना मैं परेशान हो गया. मगर ऐसे था कि गुरुद्वारे भी जाता था, सारा कुछ करता था, भगवान का नाम लेता था, मगर वही जैसे नॉर्मल लोग करते हैं ना मैम, जैसे अभी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो उनसे इतना मेरा क्यों प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं उन्हीं में से हूँ एक. एग्जैक्टली. राइट. मैंने सब कुछ अपने पे लिया हुआ है, फेस किया हुआ है. तभी मैं जब वो बात करते हैं तो मैं उनको एकदम से कनेक्ट कर जाता हूँ. तो जब ये चीज हुई तो फिर हमारे गुरुजी हैं, राइट, मेरी उनसे मुलाकात हुई. मेरे फादर गए थे उनके पास, तो उन्होंने फिर बताया ये कि ये तो तब से चल रहा है, तो अभी इसको उन्होंने किया, खत्म कर दिया उन्होंने at that time. But now he's passed away. And at that time we tried to connect समझ गई. हाँ, मगर नहीं हुआ उसके बाद में. तो फिर क्या हुआ कि एवरीथिंग वेंट नॉर्मल. फिर मैंने नॉर्मल लाइफ देखी, और जब मैंने नॉर्मल लाइफ देखी ना, तब से मेरे को ये हो गया कि यार मैंने अपनी लाइफ के, एंड दिस वाज फ्रॉम 2013 एंड ये 2020 की बात है. ये 4-5 साल पहले. हाँ जी. तो तब मैंने जाकर देखा कि काम
करना, थोड़ी सी सेविंग स्टार्ट हुई, राइट। तो मैंने सोचा कि बाकी चीजें तो बाद में करेंगे, अभी पहले इसी चीज को देखते हैं कि इस चीज का क्या करना है। तो पहले मैंने थोड़ी मैंने भी पॉडकास्ट देखने स्टार्ट किए, मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया लोगों से, देन आई स्टार्टेड, क्योंकि मेरा शुरू से जो इंटरेस्ट था वो नंबर्स में था। और जब मैंने क्लासेस ली, मैंने स्टडी स्टार्ट की, तो मैंने देखा कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, आई एम नंबर 6, सो मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 है। सो अच्छा, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मतलब किसी भी महीने की 15 तारीख। अच्छा। सो तो जब मैंने देखा कि मेरे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, तो that was like a healing, एंड इसीलिए द न्यूमेरो सागा का जन्म हुआ। हाँ जी, तो जो द न्यूमेरो सागा का भी टोटल बनता है, अच्छा, वो भी 6 पे बनता है। अच्छा, हाँ जी। एंड फिर वहां से हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुई, और 2-2.5 साल तो मैं सिर्फ पढ़ता गया। मैंने किसी क्लाइंट से बात नहीं की, किसी को कुछ नहीं बताया क्या कर रहा हूँ। आई वॉज डूइंग माई जॉब, ट्रक चलाता था, आई वॉज मेकिंग गुड मनी, मगर साथ में मैं स्टडी करता था। अच्छा। और ये 2-2.5 साल कुछ नहीं किया मैंने, कुछ किसी को नहीं पता था कि ये वीरेंद्र क्या कर रहा है। कोई फ्रेंड नहीं, किसी के साथ आना नहीं जाना नहीं, जस्ट मैंने वहीं पर फोकस किया। और फिर उसके बाद में जब एक स्टडी कर ली, तो मैंने देखा कि यार ये तो नंबर्स हैं, और क्या है। देन आई स्टडीड लाइक अनदर साइंसेस, सिग्नेचर एनालिसिस, फेस रीडिंग, रिस्ट वॉच एनालिसिस। अरे बाप रे। और मैं उनके सामने बैठी और मुझे इतना अभी खराब लग रहा है, क्योंकि ऐसे इंसान के सामने अगर बैठो ना, तो आप विदाउट फिल्टर मतलब बैठ ही नहीं पाओगे। नहीं, ये तो मेरी तो औकात ही नहीं है जी, मैं तो सच बता रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की, एंड जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे को ये था कि जैसे मैं शुरू में रहा हूँ कि मैंने सिर्फ बिजनेस क्लाइंट्स को ही डील करना है। सो मेरे जो गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि आपने जो डेजिग्नेशन यूज करनी है वो बिजनेस न्यूमरोलॉजिस्ट की करनी है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को दी थी, तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी मैंने स्टार्ट की। तो हमने पहले पैकेजेस स्टार्ट किए बिजनेस के देने। हाँ। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा। तो क्या होता है कि जैसे बिजनेस न्यूमरोलॉजी कर रहे थे, जहाँ पर्सनल न्यूमरोलॉजी भी कर रहे थे। अच्छा, तो पर्सनल भी करते हो? पर्सनल भी करते थे, मगर आज की डेट में ऑनेस्टली बताऊं, जब मेरे को किसी की कॉल आती है ना कि हमने बिजनेस न्यूमरोलॉजी करवानी है, तो मैं बोल देता हूँ कोई बात नहीं, आप पहले अपना ऑरा स्कैन करवाइए, क्योंकि अगर कुछ होगा तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। Because before that I was charging $2,500. अच्छा। जिसमें हमारा पैकेज रहता था कि उसमें वास्तु भी होता था घर का, पर्सनल न्यूमरोलॉजी होती थी, एस्ट्रोलॉजी होती थी, ऑरा स्कैनिंग उसमें होती थी। क्या है सर ऑरा स्कैनिंग? मतलब बिजनेस न्यूमरोलॉजी के पहले अगर आप बोलते हो कि ऑरा स्कैनिंग करो, तो ये क्या है? ऑरा स्कैनिंग मैम ऐसे है कि जैसे ये एक बहुत एडवांस साइंस है, और इसमें हम ऑरा स्कैनर्स यूज करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। एंड वो भी स्कैनर्स हैं, वो पेटेंटेड है। एंड उसमें क्या होता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी पे काम करते हैं। यू नीड अ कॉस्मिक एनर्जी प्लस योर साधना एंड हीलिंग। ओके। एंड एक उसको यूज करने के लिए भी आपको स्कैनर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ता है। अच्छा। राइट। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि देखो मैंने जैसे बोला कि मेरी तो औकात ही नहीं है कुछ करने की। अगर मैं बोलूं कि मैं इतना कुछ कर लूंगा, राइट, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बराबर है। मेरे पास टीम है अभी। अच्छा। ये चीज मैंने जैसे ही समझी, वही चीज होगी ना कि भगवान यही चीज मैं लोगों को बताता हूँ कि भगवान देता है, सब्र बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। राइट टाइम पे देता है, राइट टाइम पे देता है। और वो जो आपने सारी चीजें यूज की होती है ना, वो चीज यूज में आती है। ऐसे नहीं है कि आप, जैसे मैं सोच रहा था यार मैंने 4 साल तो वेस्ट कर दिए, वहां पर मैं असाइलम लेता, वहां पर मैं अपना ट्रक चलाता, जैसे हमारी पंजाबी कम्युनिटी करती है, राइट, यूएस में। तो मैंने तो अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। मगर वो चीज आज समझ लग रही है, वो जो मैंने स्टडी की थी, वो जो मैंने अपनी स्किल्स डेवलप किए थे, वो आज काम आ रहे हैं। आज की डेट में मेरा और बाकी जो कल्ट के प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। वो अकेले काम करते हैं और मेरे पास मेरी पूरी टीम है। और आई हैव लाइक 23 पीपल इन माय टीम। और हर एक बंदे का एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का है।
अरे किसी को मैं बाप रे। गुरुजी बुलाता हूँ, किसी को गुरुमा बुलाता हूँ, अच्छा। और वो सभी मेरे को बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं। और आज की डेट में मैं इस चीज का गुरूर नहीं कर रहा, मगर आज की डेट में मतलब इतना प्रोटेक्टेड फील करता हूँ कि अगर कोई बोले ना मैंने वीरेंद्र पर ब्लैक मैजिक अटेम्प्ट करना है, तो वो कर देख ले, उसको पता चल जाएगा कि बैकफायर कैसे भाई। अरे बाप रे। बट आपको पता है सर, ये जो भी लोग ये जो करते हैं ना, निगेटिव एनर्जी का यूज करते हैं, मुझे जैसे आपने पहले ही बोला कि कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का कर्मा रहता है, बट ना इट्स होल सर्कल सर। अगर मैं किसी का अगर बुरा सोचती हूँ या बुरा करती हूँ, ये आज नहीं तो मेरे पास ना घूम फिर के पूरा आएगा। देखो प्रियंका जी, पंजाबी में ना कहावत है, जरा से नहीं आई एम महाराष्ट्रियन। हाँ, मैं महाराष्ट्रियन। सॉरी फॉर दैट। तो हमारे ना एक कहावत है इंडिया में, अगर आप गेहूं बीजोगे ना तो काटोगे क्या? गेहूं ही काटोगे। ये तो नहीं है कि आपने वीट को उगा लिया और काटोगे आप राइस। नहीं, वही बात है कि जो कर्मा करोगे वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और आज हो जाए कल हो जाए। और इसी चीज से निकलने के लिए हमको जो मैं अभी आपको चीजें बताने वाला हूँ, ये बहुत जरूरी है करनी। वही ये 3 चीजें हैं कि आप कर लो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड करो। हाँ। मैं मैम गाड़ी चलाता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ। सुबह उठता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ। राइट। अगर मैं ग्रोसरी का बिल भी पे करता हूँ ना, तो उस टाइम भी मेरा ग्रेटिट्यूड होता है किनको? मेरे क्लाइंट्स को। अगर वो नहीं होते तो मैं क्या करता? बराबर है। राइट। और इतने शॉर्ट टाइम से, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिसेस जो मेरे गुरुजी थे, न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मेरे को बोला था स्टार्ट करने के लिए इन मई, एंड इट्स नॉट इवन अ ईयर। और मेरे को इतनी ब्लेसिंग मिली। वो क्यों मिली? राइट। क्योंकि पता क्या है कि साथ में मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम है आपकी। राइट। और यही चीज है कि अगर हम साथ में टीम को लेकर चलते हैं तो उस चीज की ब्लेसिंग बहुत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसे हैं बंदे हमारे कि दे ट्रीट मी लाइक देयर सन। वाओ। सभी ऐसे बोलते हैं हमारा बच्चा। आज मैं बोल कर आया था कि आज प्लीज मैं पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ तो कॉल नहीं अटेंड होगी। तो मेरे को सभी का मैसेज आया, वाह मेरा बच्चा मैसेज जा रहा है आज। तो दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग। बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लोग जो बिल्कुल लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। हाँ। जैसे अभी ऑरा स्कैनिंग की हम बात कर रहे थे, तो ऑरा स्कैनिंग एक ऐसी सर्विस है मैम जिसमें बहुत लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। हाँ, बहुत से लोग हैं, राइट। स्पेशली ना जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, उनको पता नहीं, अरे पता नहीं हमारे टाइम पे तो इतना कुछ था नहीं, पता नहीं माँ बाप ने लिखा ही नहीं होता, टाइम नहीं होता है। तो ऑरा स्कैनिंग है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। और इससे क्या होता है कि हम बॉडी की एनर्जीज डिटेक्ट करते हैं। आपके ऑरा में जो जो एनर्जीज आती हैं वो डिटेक्ट हो जाती हैं। और इसी चीज को हम, जैसे अभी मैं बताता हूँ कि जो हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें हम हर एक चीज की परसेंटेज निकालते हैं। जैसे आपकी बॉडी की कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कितनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो हमारे 7 चक्रास हैं, हाँ, इसकी क्या एनर्जी आ रही है। देन उसके बाद में जो डार्क एनर्जीज के टेस्ट होते हैं कि आपके ऑरा में कोई थर्ड एनर्जी प्रेजेंट तो नहीं है, तो उसके 6 टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें एक कंडक्ट अभी हमने स्टार्ट किया है, that is like the test of karmas। अरे बाप रे। जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, हाँ, उनकी क्या परसेंटेज आ रही है। पता है सर, आजकल ना ये भी बहुत निकला है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यस। हाँ, ये क्या होता है सर? पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक साइंस है। वो हिप्नोसिस के थ्रू आपको आपकी पास्ट लाइफ वहां लेके जाते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं। वहां पर ना बहुत कम बंदे जा पाते हैं। यस, वो हर एक बंदे की बस की बात नहीं है। मतलब ऐसे क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उनके चक्रास कैसे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो नहीं जा पाएंगे। अरे बाप रे। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपना ऑरा क्लीन करवाना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लीन करवाओ, उसके बाद में आप, और अभी आपका क्वेश्चन होगा ऑरा कैसे क्लीन करें, मैं पूछने वाली थी। हाँ। ऑरा क्लीन खुद बर खुद हो जाता है अगर ऑरा स्ट्रांग होगा। अच्छा। पहले तो हमको जो हम जो नेगेटिव चीजें करते हैं ये बंद करनी पड़ेंगी, जो कोई नहीं करता। राइट। क्योंकि हमारा फूड नहीं हजम होता जब तक हम, आपकी बात मैं उनको ना बताऊं, उनकी आपको ना बताऊं।
हाँ हाँ, बट फिर क्या करे सर, अगर पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, तो मतलब अभी जैसे मेरे घर में सर मेरे 2 बच्चे और मैं हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसे बहुत कम बार होता है कि कोई फोन आता है और बोलते हैं यार किसका फोन था, तो दैट इज लाइक शेयरिंग। हाँ मैं बात कर रहा हूँ चुगली की। अच्छा, राइट, कि किसी की खिल्ली उड़ाना फोन पे, ये होता है यहाँ पर। हाँ हाँ, होता है होता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट, लोग को ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे की तरफ। फिर दूसरी बात आप ये देखो कि आप किसी को अपने घर पे इनवाइट कर लो, राइट, और आपने तो खुशी से इनवाइट किया, हाँ। वो बंदा पहले तो आकर नजर लगाता है, राइट, वो आपको पता चल जाता है दैट ही इज जेलस, और वो आपको ब्लेसिंग देने के बजाय आपके मुंह पे कुछ ऐसा बोल जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है सर कि लोग ना, जैसे हम किसी पार्टी में जाए, अगर 5-6 फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारा बुरा सोचता है, वो फ्रेंड्स है, बट बोलते तेरा क्या है यार, तेरा तो सब अच्छा है, तेरा तो ये तब समझ में नहीं आता है कि यार ये जलन है, या क्योंकि पैसा तो वो भी कमा रहा है, वो भी अच्छे पोजीशन पे है, अगर कहीं जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो उसको भी फायदा हो ही रहा है, बट यार ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? वही तो चीज है मैम, दैट इज इविल आई। ओह, दैट इज इविल आई, क्योंकि देखो एवरीथिंग इज अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस। मैंने अपने क्लाइंट्स को स्ट्रिक्टली एक बात बोली हुई है, और ये चीज ना 100% काम करती है। अच्छा, कि आपको जो चीज लाइफ में नहीं चाहिए ना, वो मुंह से मत निकालो। जो चीज नहीं चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए। आपको कर्जा नहीं चाहिए, मगर आप बात तो कर्जे की कर रहे हो सारा दिन, हमारे ऊपर डेट है, हमारे ऊपर डेट है। आपको बीमारी नहीं चाहिए, आप बात तो बीमारी की कर रहे हो। ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो दुख रहा है, राइट। प्रोडक्टिव तो कोई बात ही नहीं हो रही। नहीं, वही तो बात है ना कि आपका दिमाग, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एवरीथिंग इज इन आवर बॉडी। इसको जितना हम ट्रेन करेंगे, जितना हम इसको अच्छे से समझाएंगे, इसको कहते हैं ना कि इसको गाइड करेंगे, वैसे ही हमारे पास वो चीजें आएंगी। आज की डेट में आप ये देख लो कि ये क्या चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाट इट इज, एग्जैक्टली। और ये चीज ना अभी बुक्स में लिखी गई है, और हमारे ग्रंथों में तो कब से बताई हुई है, हमारी सिखिज्म में, गुरबानी में बताई हुई है, राइट। और जो चाहोगे वो पाओगे, बिल्कुल। हाँ, वही तो बात है मैम, बातें वही हैं, सिंपल जो हमारे थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताए माता पिता समझा गए हैं। हम ना चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, हम ना चीजों को सुनना चाहते हैं। आप बिलीव करोगे कि हम मंथ में आई थिंक अराउंड 500 to 600 क्लाइंट्स सर्व कर देते हैं और स्कैनिंग के। बाप रे, 500 to 600, बहुत बड़ा नंबर है सर ये। यस, तो उसमें ना हमारे पास ज्यादातर लोग आते हैं जिनको डाउट होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। तो जब उनको पता चलता है कि उनके ऑरा में प्रेजेंट नहीं है, तो दे फील सैड, राइट। दे क्वेश्चन, ये हमको तो किसी ने बोला था कि ये प्रेजेंट है, तो हमने पैसे पे किए, ये निकली क्यों नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं निकली है तो आपने निकालनी क्यों है? एग्जैक्टली। तो हम फोर्सफुली थोड़ा ना निकाल सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ नहीं। दैट्स लाइक अ पॉजिटिव पॉइंट कि आपका जो, देखो क्या होता है मैम कि ये जो अकल्ट साइंस है, राइट, ये वर्क करती है प्लेसिबो और नसीबो इफेक्ट। आपने सुना होगा प्लेसिबो, राइट। अगर कोई चीज हो, हम उसको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, राइट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो वही चीज है, वो होने लग जाती है। अगर कोई चीज नेगेटिव है, हम उसको मैनिफेस्ट कर लें, वो भी होने लग जाती है, राइट। और मेरे पास इतनी स्टोरीज है कि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये गांव में तो बहुत शरारतें करते थे लोग। आपने भी सुना होगा कि ये जैसे ये ब्लैक मैजिक, टूना टोटका बोलते हैं जिसको, ये गांव में बच्चे क्या करते हैं ना, किसी के घर के आगे जैसे संदूर फेंक दिया, जैसे नींबू फेंक दिया शरारत करने के लिए, और बस उनका उसी दिन से नुकसान स्टार्ट। क्योंकि उन्होंने वो चीज मैनिफेस्ट कर ली कि हमारे तो जी किसी ने, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि शायद किसी ने कुछ किया है, हाँ जी, शायद मतलब किसी ने नहीं भी किया होगा ना, वो बोल के खुद ही एनर्जी को आपने इनवाइट कर लिया। और दूसरी बात ये है कि आपने उस चीज को
मान लिया, हाँ. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो चीजें हैं। राइट। और बहुत रेयर केसेस में एनर्जीज मैम होती हैं प्रेजेंट, और 90% में नहीं होती, और जिस केस में होती है ना तो वो पता लग जाता है, और वो इतनी लाइक डेंजरस होती हैं, वो क्लाइंट का पता चल जाता है। और उनको जैसे उनकी हीलिंग होती है, उनका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट होता है, तो लिटरली लाइक उनको डिफरेंस फील आता है। और कई क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो तो फिर फोन करके बोलते हैं कि बंद कर दो इसको, जो भी कर रहे हो। तो फिर मैं बोलता हूँ कि ये बंद तो नहीं होगा, अभी 21 डेज तो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। बाप रे, अब मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अभी गूज़बम्प्स तो आएंगे आपको। वो बात पहले मैं वो बात कंप्लीट कर दूं। वो बात ये है, एक तो ग्रेटिट्यूड करो, और दूसरी बात ना, सुबह उठो दिन में 2 बार। सुबह उठकर जिन लोगों को हमने कभी हर्ट किया है माफी मांगो, उनसे माफी मांगो, फॉरगिवनेस करो। और शाम में करो जिन लोगों ने वाइस वर्सा कि जैसे एक टाइम माफी मांग ली और दूसरी टाइम माफ करना है, और ये चीज करनी है ग्राउंड पर बैठकर, आंखें बंद करनी है, उस बंदे को इमेजिन करना है आंखों के सामने, कि जैसे सपोज करो कि मैंने आपको हर्ट कर दिया, सो आई विल सिट ऑन द ग्राउंड और मैं आंखें बंद करूंगा, मैं आपको इमेजिन करूंगा, और मैं जैसे अपॉलॉजी खुद डिमांड कर रहा हूँ। हर बंदे की अपनी डिमांडिंग है, राइट? कोई बंदा 1 मिनट में कर रहा था, कोई बंदा कहता है कि नहीं यार मेरे को तो अपॉलॉजी बड़ी चाहिए। वैसे अपॉलॉजी करो कि आप की एक्चुअल बोलकर अपॉलॉजी करो कि ये बात हुई थी, एंड मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ और आपको माफ करता हूँ, और भगवान आपको ब्लेसिंग दे, पॉजिटिव एफर्मेशन। और ये चीज स्टार्ट करो। दूसरी ये चीज थी, और तीसरी चीज आपने बोली थी पैसों की और बरकत की, और कि इनकम नहीं होती। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, कि मतलब अरे मतलब पैसा तो घर में आ रहा है, टिक क्यों नहीं रहा। तो मैम डोनेशन कितनी कर रहे हो? दे कितना दे रहे हो? बाहर आ तो रहा है, जा कितना रहा है? बराबर है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। ये रेमेडी मैंने देनी स्टार्ट की थी और एक रियल्टर को दी थी कनाडा के, उसका 5 लाख का डेट था। एंड रियल एस्टेट इज अ करियर, कंपटीशन भी पड़ा है बहुत ज्यादा, इट्स टोटली लक बेस्ड। आपके आने के लिटरली 2-3 दिन पहले मैंने एक हमारा पॉडकास्ट रिलीज किया है सर, रियल्टर वाला। आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, उन्होंने भी वही बोला कि 2200 ये नंबर विनिपेग का है। हाँ जी, और इतने रियल्टर, और आप ये देखिए कि वो बंदे के ऊपर 5 लाख का डेट था, और आज की डेट में आई थिंक मिलियन का पॉजिटिव में है वो। नाइस। वो कैसे हुआ? उसको ये चीज समझ लगी कि मैं कमा तो रहा था मगर मैं दे कुछ नहीं रहा था। राइट। उसने देना स्टार्ट किया, और आज की डेट में मेरे को लगता है ही स्पेयर्स अराउंड $1,000 अ मंथ, 250 अ वीक। और ये चीज है कि अगर आप डोनेशंस करोगे ना तो ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी मिलेगी, और ब्लेसिंग की ही बात है। जो हमारे कर्मों का कर्ज है वो कैसे उतरेगा? ये तो डेट उतार लोगे, वो कर्म का कैसे उतरेगा? और जब तक हमारा कार्मिक डेट नहीं क्लियर होता, हमारी सेविंग नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। और हमारे जो लोग हैं, ये जैसे भगवान के पास भी हम माथा टेकने जाते हैं और डोनेशन की बात करते हैं, तो ना 90% लोगों का यही मानना है कि जितना हमसे निकलता है हम निकालते हैं। हम इंसान थोड़ा ना कर रहे हैं कोई। बराबर है। गवर्नमेंट को बोलकर देखो ना कि काम करते हैं, टैक्स हम जितना निकलेगा उतना निकालेंगे, वो आपको निकाल कर फेंक देंगे कनाडा से। बराबर है, सच बात है। तो जब वही बात है तो भगवान के पास जाते हैं, राइट, और सबसे छोटे वाला नोट निकालते हैं माथा टेकने के लिए। बराबर है। और फिर अगर क्वेश्चन पूछो उनसे, इस चीज को भी लोग वाइस वर्सा लेंगे कि भगवान को तो पैसों की जरूरत नहीं है। बात पैसों की नहीं है, नहीं, बात ये है आपका दिल क्या कर, नियत, आपकी नियत क्या है। हाँ, तो डोनेशन, ये 3 चीजें कोई बंदा कर ले मैम, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और डोनेशन, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से सर आपने बताया ये सब कुछ। ग्रेटिट्यूड किया, राइट, आपने जो आपके पास है उसमें आप खुश हो। हाँ. फॉरगिवनेस की, आपने कोई दुश्मनी नहीं पाली, यू आर पॉजिटिव। एग्जैक्टली, राइट। डोनेशन की आपने कहते हैं कि यूनिवर्स का थिंक अबाउट किया, और यूनिवर्स का रूल है आप एक
1% दोगे वो 10% देगा आपको, वापस देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सर। तो ये होगी सर पूरा ऑरा की क्लीनिंग की बात है। सर आपके पास ऐसे भी कुछ बिजनेस वाले लोग आए होंगे कि अरे सर हमको रिमेडी बता दो। ऑरा क्लीनिंग की तो ये स्टार्ट, ये फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड स्टेप क्या होगी सर? जैसे आप उनका सबसे पहले जो नंबर से आपने जैसे बोला, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप नंबर्स लेते हो, क्योंकि ना सर हर एक नंबर की एक एनर्जी रहती है। आजकल सेलिब्रिटी बड़े बोलते हैं कि ये नंबर मेरा लकी नंबर है, वो नंबर मेरा लकी नंबर है। जैसे अगर नंबर 1 की बात करें तो 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, सूर्य को। 9 नंबर की बात करें तो वो मंगल का है। बोलते हैं कि जैसे ये 2025 का 9 नंबर का साल है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे सर? मैम मैंने एक बड़ी अच्छी रेमेडी दी थी सभी को, आपके क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को भी दे रहा हूँ मैं, कि जैसे आपने मार्स की बात की। हाँ, मार्स क्या है? हाँ, मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हनुमान जी को। हाँ, अच्छा, हनुमान जी की आराधना करो। हाँ, मंत्र चैंटिंग करो, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, इसकी करो। एंड वर्कआउट करो। जितना वर्कआउट कर सकते हो उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। अच्छा, यस, जितना वर्कआउट। जिम ज्वाइन करती हूँ व्यूअर्स, मैं तो जिम ज्वाइन कर रही हूँ, आप भी जिम ज्वाइन कर लो, पैसा चाहिए तो। बिल्कुल मैम। बात क्या है? हाँ। बात ये है कि जो मंगल है, नंबर 9 मार्स, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो एनर्जी तो इंक्रीज होनी है, राइट, क्योंकि मार्स का ईयर है, एनर्जी तो इंक्रीज होगी। अगर वो एनर्जी सही जगह पर नहीं निकलेगी तो आपकी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में, डिप्रेशन में जाएगी। तो उसको जब आप वर्कआउट पे, फिजिकल एक्टिविटी पे निकालोगे, राइट, तो अब वो एक तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, फिजिकली फिट हो गए, और स्ट्रांग होगा। और तीसरी बात ये है मैम कि हमारे अंदर ना एक अग्नि तत्व होता है, आपने सुना होगा, राइट। और जैसे जैसे हमारा अग्नि तत्व इंक्रीज करता है वैसे वैसे अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। ओह, अच्छा। या तभी कहते हैं कि वर्कआउट इज रियली इम्पोर्टेंट, और इस साल में बहुत जरूरी है कि मंगल का साल है। मंगल का साल है। वही बात है। जैसे नंबर्स की बात कर लेते हैं, सन की बात कर रहे हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपको नंबर 1 की ब्लेसिंग्स मिले, राइट, सुबह जल्दी उठो, नंबर 1 वाले, और अपने फादर की रिस्पेक्ट करो। और आप ये देखो कि जिनका सूर्य खराब होगा ना, सबसे ज्यादा फाइट उनकी फादर से होती है। आपको पता है मैं नंबर 1 ही हूँ। रहती है। हाँ, मैं नंबर 1 ही हूँ। मेरा बर्थडे, मेरा मतलब 1 मई को मेरा बर्थडे रहता है। तो जैसे आपने नंबर 1 बोला तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। हाँ जी। तो नंबर 1 की फादर से ब्लेसिंग लीजिए, और आप जल्दी उठा करिए। अच्छा। नंबर 2 मून रिप्रेजेंट मदर। हाँ, मदर से ब्लेसिंग्स लीजिए। अच्छा। और जिनके चार्ट में नंबर 2 मिसिंग होता है या नंबर 2 की प्रॉब्लम चलती है, उनकी मदर से फाइट होती है। ओ। नंबर 3 रिप्रेजेंट्स गुरु, टीचर्स। अपने टीचर से जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स ले सकते हो उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स लीजिए, और उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए। अगर नंबर 3 की चाहिए ना ब्लेसिंग्स, कि हम लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे सुबह उठकर पहली चीज किया कीजिए, जैसे भगवान से प्रे की ना, तो अपने टीचर्स की ग्रेटिट्यूड कीजिए, उनकी वेलबींग के लिए प्रे कीजिए। अच्छा। जब आप अपने गुरु के लिए ब्लेसिंग्स मांगोगे तो गुरु की ब्लेसिंग्स तो आपको वैसे ही मिलेंगी। बिल्कुल। नंबर 4 राहु क्या है? आपका दिमाग। हाँ, राइट। अपने दिमाग को ठंडा रखिए। ये चीज कोई नहीं बोलता, वो बोलते हैं ये करो वो करो। बहुत सारी रेमेडी आ रही है सर आजकल, बहुत अलग अलग वीडियोस पे, ये करो वो करो। वो कहते हैं जी राहु को शांत करना है, वो है रेमेडी कि आप नील लीजिए, जो पानी वाला नील होता है, अगर राहु खराब है तो आप उसको अपने सर से ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट फ्लश कर दीजिए, उससे आपका राहु शांत हो जाता है। राहु क्या है? राहु एक नेगेटिव एनर्जी है। जो हमारे घर में हमारा वॉशरूम रहता है, ये राहु है। राइट। तो इसको इजी वे में कैसे समझेंगे? अपना घर क्लीन रखिए, जो क्लटर होता है इसको क्लीन कीजिए। जैसे ही आप क्लटर क्लीन करोगे आपकी एनर्जीज अप हो जाएंगी, राइट। आपका दिमाग चलने लग जाएगा। और इसमें अभी अगर वास्तु की बात करें कि किस डायरेक्शन में क्लटर नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज कर रखो। बराबर है, ह्यूमन है हम। सॉरी मैं बोलना नहीं चाहता, आज कुत्ता भी पूंछ मार कर बैठता है जी।
राइट। और हम तो ह्यूमंस हैं, और आप ये देखो कि हम कितना क्लटर डाल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि जी हमारे ऊपर तो एनर्जी आ गई, हमारा तो कुछ कर दिया, किसी ने कुछ तो भी कर दिया। हाँ, तो पहले घर तो साफ कर लो, बाकी चीजें तो बाद में साफ हो जाए। बराबर है। ठीक है जी। और एक ऐसी रेमेडी जो आपके राहु केतु और शनि के लिए बेस्ट रेमेडी है, हमारे साउथ में यहाँ पर डॉग शेल्टर है। हाँ हाँ, जब भी ग्रोसरी बाय करते हो साथ में डॉग फीड ले लो, बस बजट रखो $10 का, कुछ भी लिया डॉग फीड ले लो और वहां पर डोनेट कर दो। वाओ। शनि रिप्रेजेंट करता है डॉग को, हाँ, केतु रिप्रेजेंट करता है डॉग को, राहु रिप्रेजेंट करता है डॉग को। बट ये डॉग फीड फिर किस दिन देनी चाहिए? सैटरडे को? वही तो बात है ना, यही चीज का तो हम वही तो चीज आ गई कि हम कोई भी चीज करते हैं हम रेमेडी सोच कर करते हैं। हाँ, मगर मैं किसी दिन भी करो, आपका मन अच्छा है, किसी भी दिन करो। मैं यही चीज बोलता हूँ कि अगर आपने डोनेशन करनी है, राइट, वो डॉग है, हमको पता है कि वो चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, हमने उसको क्यों वो चीज बोल कर देनी है, उसमें भी क्यों स्वार्थ रखना है। राइट। डॉग फीड दे रहे हो, हाँ, किसी भी दिन देख रहा हो ना, एग्जैक्टली, मंथ में 4 बार दो, सैटरडे को कर लो। सैटरडे शनि का दिन होता है, और शनि रिप्रेजेंट करता है डोनेशन को। अच्छा, राइट। तो उस दिन जितनी डोनेशन हो सकती है उतनी करो। और आप ये देखिए कि अगर हम मंथ में 4 बार डोनेशन कर सकते हैं, लोग बोलते हैं हम 1 बार कर ले, मैंने बोला आप 1 बार ही कर लो, मगर आपको एक रेमेडी बताता हूँ। मैंने वो जो रियल स्टेट वाली बता रहा था कि उस बंदे को मैंने दी थी जी 21 मंथ्स की। ओके, अभी आप कैलकुलेशंस करना, 21 मंथ्स रेमेडी करनी है, डोनेशन करनी है हमने। अच्छा। और हर वीक करनी है, ऑलमोस्ट 1.5 साल या 1.5 साल। हाँ, 21 मंथ्स हो गए। हाँ हाँ। और 21 मंथ्स हमने करनी है सैटरडे को। हाँ। तो एक मंथ में कितने सैटरडेज आ गए? 4। हाँ हाँ, 4। और 4 × 21 84 बोलते हैं ना वो, जैसे 84। हाँ हाँ, राइट। तो 84 के गेट से तो आप वैसे ही निकल जाओगे अगर आप मन लगाकर 21 मंथ डोनेशन कर लो। ओह, मतलब इतना लॉजिक है इसके सारे के पीछे। हाँ जी, ये मैंने बनाई थी चीज, और इसमें इतने अच्छे फीडबैक हैं कि जिस बंदे ने ये डोनेशन बंद कर दी स्टार्ट, तो मेरे को इतना पता है कि आज की डेट में मेरे जितने क्लाइंट्स हैं तो उनको वो डोनेशन तो पक्का कर रहे हैं। कोई $100 निकाल रहा है, कोई 200 निकाल रहा है, कोई 250 निकाल रहा है, 1000 निकाल रहे हैं, राइट, बंदे। एंड मेरे को इतना पता है कि मैंने बोला 21 मंथ के लिए, वो बंद नहीं करेंगे, कभी नहीं बंद करेंगे। और आप ये देखिए कि वो यूनिवर्स को कितना दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और शायद मैं यही सोचता हूँ कि भगवान ने यही सेवा लेनी थी मुझसे, कि मैंने डोनेशंस करवानी थी, लोगों की हेल्प करनी। हेल्प तो मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट हेल्पिंग एनीवन, क्योंकि मैं तो खुद भगवान की हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है मैं किसी की हेल्प कर दूं। और जब भी मेरे को किसी क्लाइंट की बात आती है कि आप मेरी हेल्प करो, मैंने बोला कि सॉरी आई कैंट, मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, बराबर है, हेल्प करनी है भगवान ने, उसी से मांगो वही देगा। हाँ जी, नहीं बिल्कुल सर। तो आपने बताया नंबर 1 से नंबर 4 तक, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो आप नंबर 5 के लिए क्या बोलोगे? मैम, नंबर 5 है आपकी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन। आप इसको जितना अच्छा कर लोगे, जितनी अपने वर्ड्स को वाइजली चूज कर लोगे, आपका नंबर 5 वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है नंबर 6। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है वेनस को। हाँ। वो है आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो। हाँ। आप अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छा बंधन कर रहो, अच्छा परफ्यूम वेयर करो, अपने आप को अपडेटेड रखो, अपग्रेडेड रखो, और लेडीज की रिस्पेक्ट करो, अपने पार्टनर्स की रिस्पेक्ट करो, और इससे आपका नंबर अच्छा हो जाएगा। और एक बड़ी अच्छी रेमेडी है जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, फ्राइडे को शुक्र, ठीक है जी, आपकी वाइफ शुक्र, और मेकअप का सामान और ये अच्छे कपड़े, शॉपिंग शुक्र। ओके। सो शाम को आफ्टर 6 PM हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे रहो, गो फॉर डिनर, गो फॉर डेट, ठीक है जी, अपना टाइम स्पेंड करो, अपनी वाइफ को शॉपिंग करवाओ, अपनी वाइफ को अच्छी सी चीजें लेकर दो, उनको गिफ्ट लेकर दो। आप देखोगे कि आप जितना अपनी वाइफ पर स्पेंड कर रहे हो, आपके पास 10 टाइम्स वापस आ रहा है। वाओ, व्यूअर्स सुन रहे हो ना,
मैं तो सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड भी अगर ये शो देख रहे हैं तो वो भी जानेंगे कि शुक्रवार को क्या करना चाहिए। और जो जितने भी मेरे व्यूवर्स है, प्लीज अपने वाइफ को छोटे से छोटा, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही बाहर डाइनिंग के लिए जाना है, आप घर पे भी वो मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो स्पेशल फील कराइए अपनी वाइफ को और वाइफ करवाए अपने हस्बैंड को। और इस चीज में ये है कि शुक्र और शनि ये साथ में चलते हैं। अच्छा। जितनी मैंने एनालिसिस की है कि जैसे हस्बैंड ने वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की, उसका शुक्र खराब हो गया, हाँ। उसका वेनस खराब हो गया। मगर अगर वाइफ ने हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट की, हस्बैंड का भी शनि खराब होता है और वाइफ का भी शनि खराब होता है। क्यों? क्योंकि शनि भी रिप्रेजेंट करता है अपनी आपकी बोली को, आपकी रूडनेस को। और ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो आपको देते हैं पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें यही है कि देन वी मूव टू नंबर 7। सो नंबर 7 है, आप जितनी ज्यादा हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करो लोगों की। आपका नंबर 7 है, वो स्ट्रांग होगा। और इसमें एक चीज वो है कि आप जितनी एग्जीक्यूशन कर सकते हो लाइफ में वो करो। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आप कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपका नंबर 7 ठीक है। नंबर 8, डोनेशन कीजिए। जो नीडी लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि जितने उनके लेबरर्स हैं उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए और उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए। उनकी पेमेंट्स टाइम पे कीजिए। और शनि आपका सही रहेगा। अच्छा। और इसके बाद में आगे मंगल है आपके ब्रदर सिस्टर्स, इनके साथ अच्छे रिलेशन रखिए और आपका मंगल सही है। यस। और इसकी एक और रेमेडी बताता हूँ मैं आपको। जैसे एलिमेंट्स होते हैं ये नंबर्स के, जैसे 6 और 7 है, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेटल एलिमेंट को। अच्छा। तो आप पहनिए घड़ी, जैसे मैंने पहनी हुई है, ये मेरे अकॉर्डिंगली एक साइंटिफिक वॉच मैंने पहनी हुई है। जो मेरे गोल्स हैं उसको ये मैनिफेस्ट कर रही है वॉच। अच्छा। तो अभी जैसे ना आजकल सर इसका मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि एप्पल की वॉच पहन ली, सैमसंग की गैलेक्सी वॉच पहन ली, तो फिटबिट भी पहनते हैं सर कि ट्रैक होता है तुम्हारा हार्ट बीट से लेके कितना तुम स्टेप्स काउंट होता है। तो ये पहननी चाहिए। देखो हर एक वॉच का ना मैम डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, डिफरेंट स्टडीज हैं। अच्छा। आप कैसी वॉच पहन रहे हो, कैसा उसका स्ट्रैप है, कैसा डायल साइज है, राइट, क्या उसके अंदर नंबर्स प्रेजेंट हैं, और कैसा उसका बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग, कैसा चेन पैटर्न है, राइट। अरे बाप रे। सो इसकी हर एक चीज की स्टडी है। जैसे आपने हम इसको कंसीडर करते हैं, जैसे ये आपने पहनी हुई है सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ पहनी हुई स्मार्ट वॉच, राइट। स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच इसकी ना लाइफ बड़ी कम रहती है, इसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आप ना जो अपने गोल्स हैं, राइट, जो आपके प्रोडक्टिव चीजें हैं, राइट, वो उस पे आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, राइट। यू आर मोर इनटू लाइक वेस्टिंग टाइम रेदर देन डूइंग द प्रोडक्टिव थिंग्स। जो सिलिकॉन स्ट्रैप है ये आपको ना थोड़ा सा सेंसिटिव कम करता है, मीन टू से कि आप सामने वाले बंदे के इमोशंस को कई बार अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ऐसे हाँ जी, जैसे ऐसी हर वॉच की एक डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट एक पूरा वर्ल्ड है पूरा। हाँ। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे अगर मैं किसी शादी में जा रही हूँ, हाँ जी, और शादी में मैंने पूरा ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन ली है और मुझे वॉच नहीं पहननी है, हाँ जी, ठीक है, या कहीं ऑफिस में जा रही हूँ, वहां पे मैं एकदम चमचमाती वॉच नहीं पहन सकती हूँ, मैंने फॉर्मल वॉच पहन ली, तो क्या हम ओकेजनली जब वॉचेस चेंज करते हैं? बिल्कुल मैम, क्योंकि वॉच आपको वैसी लेनी चाहिए कि देखो हर एक वॉच ऐसे नहीं है कि कोई वॉच गलत है, कोई वॉच सही है। हर एक वॉच के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वॉच पहनिए। जैसे अभी अगर आप लेदर की स्ट्रैप पहनते हो तो वो आपको बड़ा अच्छा होस्ट बना देता है। अच्छा। आप देखोगे जिस बंदे ने लेदर की वॉच पहनी होगी ना, जिसका लेदर का स्ट्रैप रहेगा, वो बंदा ना बड़ा अच्छा होस्ट रहेगा। वो बड़ी आपकी अच्छा, आप जाओगे आपको बड़ा प्यार करेगा, वो बड़ी रिस्पेक्ट देगा, बड़े अच्छे से आपका ध्यान रखेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं वॉच में। और जैसे 6-7 का स्ट्रैप हो गया, मेटल का आप डालिए, राइट, रोज गोल्ड और गोल्ड की वॉच डाल सकते हो। अच्छा। राइट। एंड देन उसके बाद में आ जाते हैं हमारे 4 और 3, इसको हम कंसीडर करते हैं वुड एलिमेंट। हाँ। तो आप अपनी लाइफ में वुड एलिमेंट ऐड कीजिए, प्लांट्स ऐड कीजिए, राइट। और आप वुडन का ब्रेसलेट डाल सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैंने ज्वेलरी एनालिसिस के भी
किए हुए हैं, study किए हुए हैं। अच्छा, अरे बाप रे। इसमें क्या होता है कि जैसे हम बॉडी पे कुछ पहनते हैं, हमारी बॉडी पर देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट? हाँ। कि हम फिंगर्स में कुछ डालते हैं, उसके कुछ इम्पैक्ट मिल रहे हैं, रिस्ट पे कुछ डाल रहे हैं, उसके कुछ और इम्पैक्ट है। अभी तो डालते नहीं, पहले यहाँ पर भी ज्वेलरी डाली जाती थी, उसके महाराष्ट्र में डालते हैं, महाराष्ट्र में डालते हैं, तो इसके कुछ इम्पैक्ट है। हम कांधे पे कुछ पहनते हैं, इसके कुछ और इम्पैक्ट है। देन हम गले में पहनते हैं, इसके कुछ और इम्पैक्ट है। हम कमर पे पहनते हैं, जैसे महाराष्ट्र में डालते हैं, उसके कुछ और इम्पैक्ट हैं। पाँव में डालते हैं, उसके कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो ये चीज रहती है। और उसके बाद में अगर हम 3 और 4 की बात करें तो आप रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी लेनी स्टार्ट कीजिए। ये क्या होता है सर, रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी? रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी ऐसे है कि जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, हम जैसे बोलते हैं। व्यूअर्स को समझाता हूँ, जैसे आज के बच्चे हैं, आपको पता है कि बीड होता है बिल्कुल एक जैसे, तो ये शिव जी से बिलोंग करता है, राइट? आपको तो पता है। तो रुद्राक्ष डिफरेंट डिफरेंट मुखी होता है, फेसेस होते हैं इसके, राइट? तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप उतने मुखी रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी लेनी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप रुद्राक्ष को हाथ में डालते हैं तो इसका इम्पैक्ट कुछ और आता है, राइट? बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि जैसे रुद्राक्षी माला ना हाथ में डालते हैं, मतलब स्पेशली जो गर्ल्स रहती है या लेडीज रहती है वो हाथ में डालती है, और बॉयज या मेंस गले में भी डालते हैं। इसका क्या है मैम, अगर कोई भी बंदा गले में रुद्राक्ष की माला डालेगा वो स्पिरिचुअल कम होगा, दिखाएगा बहुत ज्यादा। ये सच बात है। ओह अच्छा। अगर वो उसकी माला यहाँ उसके गले से होकर उसके हार्ट चक्रा तक जा रही है, अच्छा, वो बंदा जितना आपको बता रहा है ना, उससे वो कमी है, वो कमी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी शो ऑफ करने लग जाता है बंदा। और अगर कोई बंदा हाथ में डालता है, वो किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो बंदा ना दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लग जाता है। तो फिर रुद्राक्ष पहने कैसे, अगर पहनना हो तो? रुद्राक्ष मैम अगर पहनना है तो इसको बड़े कहते हैं कि प्योरिटी के साथ पहनना पड़ता है। अच्छा, राइट? आप नॉनवेज खा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, राइट? आप अगर वॉशरूम भी जा रहे हो तो भी नहीं आपको रुद्राक्ष पहनना, राइट? अच्छा, कोई भी आप ऐसी चीज कर रहे हो, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते उस टाइम आप। अच्छा, तो इससे अच्छा ये है, जितना मैंने रिजल्ट देखा, कि आप उसकी वाटर थेरेपी लीजिए। देना तो आप हमने वुड एलिमेंट है, राइट? तो वुड एलिमेंट आ गया, और दूसरा जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल रहे हैं एवरीडे। सो वाटर थेरेपी क्या होती है, जैसे हर एक चीज की वाटर थेरेपी होती है कि आप रात में उसको भिगो कर रखो पानी में, और सुबह उठकर वो पानी है जो वाटर है वो इंटेक कर लो। अच्छा, हाँ जी, वो सो दैट वो पूरा आपकी बॉडी में चला जाएगा। ओके, और आपको बड़े अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे, और आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। और एक आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी रेमेडी है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, तो प्यार नहीं रहता, प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, और सबसे बड़ी रेमेडी इसमें मानी जाती है, किसी वहम में नहीं पड़ना, एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लीजिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है वो ना कनेक्टेड होता है, दो रुद्राक्ष कनेक्टेड होते हैं, उसकी वाटर थेरेपी लेनी स्टार्ट कर दीजिए। और बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मैंने देखे हैं, अपने क्लाइंट्स को दिए हैं। तो दोनों ने पीनी चाहिए? पीनी है। अच्छा, सुबह? हाँ जी, सुबह। ओके। और इसके साथ साथ में जैसे हम बात कर रहे हैं नंबर 2 की, नंबर 2 आ गया, नंबर 5 आ गया, नंबर 8 आ गया। ये राजयोग भी बनता है, और ये है हमारा जिसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। तो इसमें क्या पहनना होता है, हमने पहनने होते हैं क्रिस्टल्स। अच्छा, मैंने पहना है अभी। हाँ जी, मैंने ये पहना है। आपने पहना हुआ है जी? मैंने ये ब्लैक ऑब्सिडियन। हाँ, आपने ब्लैक ऑब्सिडियन पहना हुआ है टू प्रोटेक्ट योर ऑरा फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी। यस, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड सजेस्टेड मी कि प्रियंका भी तुम पॉडकास्ट कर रही हो, बहुत लोगों की नजर में आ रही हो, से इट्स गुड कि तुम ये पहनो। हाँ जी, इसकी लाइफ पता है आपको? बस नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ऑनेस्टली बताओ, मतलब मैंने बोलते ना कि जैसे आपने बोला कि नंबर 1 रूल करता है, तो मैंने बस ट्रस्ट कर लिया और मैंने पहन लिया। इसकी अभी बात कर रहा हूँ आपको, इससे बात की आपको अभी जेमस्टोन का मैं सच बताता हूँ।
अगर मैंने ये बात बता दी ना तो इट्स अ कंट्रोवर्सी, बट मैं बताऊंगा बिकॉज ये चीज़ जाननी चाहिए हम सभी को। जो जेमस्टोन्स होते हैं, जो ये स्टोन्स होते हैं, अगर मैं बोलूँ इनकी लाइफ सिर्फ 1 महीने की होती है। 1 month? Yes, we have to recharge them every day. Not every day, every month हम इसको मूनलाइट में चार्ज करते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं इसको चार्ज करने के। एक प्लेट भी मिलती है ना, उसको सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रख दीजिए एंड वो आपको चार्ज करती रहती है। तो अभी जैसे आपने ये डाला ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक ऑब्सिडियन, तो इसको जैसे किसी ने भी पहनना होता है, राइट, तो इसका जो बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले इसको बाय कीजिए, उसके बाद में इसको ना पिंक सॉल्ट वाटर में आप भिगो कर रख दीजिए। अच्छा। फॉर 3 to 4 hours। उसके बाद में इसको सेज करिए, धूप से कर लो, व्हाइट सेज से कर लो, इसको सेज करो एंड उसके बाद में इसको अपने लेफ्ट हैंड पे प्लेस कीजिए और राइट हैंड ऊपर रखकर कोई भी मंत्रा जो आप डेली लाइफ पे यूज करते हो उस मंत्रा को चैंट कीजिए फॉर 21 times एंड बाद में अपनी एफर्मेशन दीजिए इसको क्रिस्टल्स को एंड देन फिर इसको पहनिए। तो ये कैसे एवरीडे करना है कि महीने में एक बार? जब आपने पहनना है उसी टाइम करना है। और जब आपने इसको क्लींजिंग करनी है, इसको क्लीन करना है, उस टाइम आप कर सकते हैं। ओह अच्छा। इसकी लाइफ ही इतनी होती है क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, वो नेगेटिव एनर्जी क्लींस आउट होती है, इसको फिर हमको क्लींस करना पड़ता है, तब ये अच्छे से काम करते हैं। और जो जेमस्टोन्स होते हैं जिसके हम इतने पैसे पे करते हैं राइट, क्योंकि ये तो अभी आ जाता है, इट्स लाइक अफोर्डेबल। जेमस्टोन बहुत महंगे होते हैं। जेमस्टोन्स इज लाइक कि पोखराज हो गया, नीलम हो गया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जो ओरिजिनल वाले हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड $2,000। 1 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं। मगर लाइफ उनकी भी इतनी है, उनको भी चार्ज करना पड़ता है एक तरीके से। और ये बात अगर किसी कम्युनिटी को, किसी बंदे को बता दी जाए कि ये 1 लाख रुपए का है मगर इसकी लाइफ वो 1 मंथ की है, वो बाय करेगा? वो कभी नहीं करेगा। नहीं, कोई नहीं करेगा। मैं क्यों बाय करूं? मगर ऐसे है कि अगर तो फिर क्या अंगूठी, जैसे अंगूठी निकाल के फिर इसको भी सेम प्लेट पे रख दिया जाए? नहीं मैम, उसका थोड़ा सा अलग मेथड रहता है, मगर उसको अगर हम चार्ज कर लें राइट, तो उसका असर वैसे ही हो जाता है जैसे हमने पहले दिन पहना था। ओह अच्छा। ये चीज ना बतानी चाहिए क्लाइंट को, ये एस्ट्रोलॉजर्स बताते नहीं है। और बाद में जेमस्टोन की एक ये हर क्लाइंट ने ये चीज देखी, अगर किसी से जेमस्टोन बाय कर लिया, उसके बाद में वो बोल देते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, वो बोल रहे हैं कि जल प्रवाह कर दो। तो बताओ ना उसको कि इसको चार्ज करो भाई, ये फिर से काम करेगा। राइट। इसको चार्ज करो, इसको अपने मंत्रा से चार्ज करो, इसको हीलिंग प्रोवाइड करो, इसको देयर आर नंबर ऑफ वेज। राइट। जैसे अभी हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम प्रोडक्ट्स देते हैं राइट क्लाइंट्स को, तो वो चार्ज होते रहते हैं, 24/7 चार्जिंग चलती है उनकी। और जैसे ही वो प्रोडक्ट किसी क्लाइंट को डिस्पैच करना है तो स्पेसिफिकली उस क्लाइंट के अकॉर्डिंगली वो जो चीज है वो चार्ज हो रहती है। जैसे अभी हमारे ऑयल्स रहते हैं। अच्छा, ऑयल। हाँ जी, वो 7 चक्रा ऑयल्स हैं। अच्छा। ब्लैक मैजिक ऑयल है, नेगेटिव एनर्जी ऑयल्स हैं, वो यूज करने रहते हैं। रॉड्स होती हैं जिसको प्रॉपरली स्पिरिचुअल तरीके से ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर मटेरियल ऐसे, उस पर ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हुई हैं कि अगर कोई बंदा नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्टेड है, वो अगर उसको पकड़ भी ले हाथ में और 3 मिनट तक पकड़े रखे, वो सारी नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगी रॉड। वो इतना पावरफुल है, वो करना पड़ता है मैम। वो उसको फिर तभी तो बोला कि टीम है पूरी। हाँ, टीम हर टीम का स्पेशलिस्ट है। और भगवान की दया से हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारी वास्तु की टीम है जो एडवांस लेवल का वास्तु करती है कनाडा में। बिल्कुल। और हमारा वास्तु का पैकेज भी ऐसी है कि हम अकेला वास्तु का पैकेज नहीं देते, हम वास्तु के पैकेज में भी ऐसे करते हैं कि उनकी ऑरा स्कैनिंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ की, फिर उसके बाद में उनके घर की स्कैनिंग करते हैं, फिर उसका 21 डेज का स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट होता है, देन उनकी न्यूमरोलॉजी होती है साथ में, फिर उनका वास्तु होता है। फिर वास्तु की रेमेडीज हैं वो एडिशनल होती हैं, फिर वो रेमेडीज उनके घर में शिप होती हैं, फिर उनकी प्लेसमेंट की जाती है। और ये चीज़, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने खुद अपनी एक प्रॉपर्टी पे किया था। मैंने एक अबंडेंट प्रॉपर्टी ली थी और बहुत नेगेटिव एनर्जी थी उसमें, और उसकी फुल स्कैनिंग की हमने, फिर उसके स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स किए। और
जितने जो मिथ थे, जितनी ये चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं कि आपकी नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट आ गई, आपकी ये डायरेक्शंस आ गई, ये डायरेक्शंस आ गई, वो हमारा खुद का घर था, हमने खुद ही रेनोवेट किया, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी। बहुत बार तो इंडिया में या कनाडा कहीं किसी भी कंट्री में बना बनाया घर मिलता है, और वहां पे हम थोड़ी ना हर जगह वास्तु का ये करते जाते हैं। इसका बताता हूँ मैं आपको कि जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, और इसी वजह से मैं अपने चैनल पर भी ओपनली सभी को चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे से डिबेट कर लो, क्योंकि मेरे पीछे ऐसे बंदों की टीम है जिन्होंने अपनी लाइफ लगा दी इस चीज में, और वो बंदे प्यार करते हैं अपनी अपनी साइंसेस को, दे आर क्रेजी अबाउट देम। एग्जैक्टली। वो ऐसे कोई भी हमारा टीम मेंबर है, हमारी जैसे अभी हमने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करना है, उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा। राइट। और जैसे हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है जब हम कोई टीम मेंबर ढूंढते हैं पीछे से, तो हम ये नहीं देखते कि वो बंदा कैसा है, उसका क्या एक्सपीरियंस, हम ये देखते हैं कि वो बंदा कितनी शिद्दत से काम कर रहा है, वो अपने प्रोफेशन को प्यार कितना करता है, कि उसको पैसे चाहिए या उसको अपना नाम चाहिए, नाम नहीं, अपना कर्म चाहिए, सॉरी। और टचवुड बता रहा हूँ कि हमारे हीलर्स आज की डेट में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, दे आर मेकिंग, मतलब इतने पैसे वो बना रहे हैं कि वो आज की डेट में अगर एक चाहे तो मर्सिडीज कैश ले सकता है। कैश में। ओह माय गॉड, मर्सिडीज। हाँ जी, इंडिया में। हाँ, माय गॉड। तो इतने, वो क्या है, वो पैसों के पीछे नहीं गए, दे आर टेकिंग रियली, क्योंकि हम भी कम पैसे चार्ज करते हैं और वो भी कम पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सभी के माइंड में और सभी के मुंह से एक ही बात आपको सुनेगी कि अगर हमने आपसे पैसे लिए हैं, राइट, तो हमारा कर्मा खराब होगा अगर हम आपका काम नहीं कर देंगे। अच्छा। तो हमने अपने कर्माज नहीं खराब करने थोड़े से पैसों के लिए। बराबर है। तो ये चीज मेरे आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा, क्योंकि ये पूरा, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये पूरा साइकिल है। यस, राइट। तो यही चीज, और हमारे गुरुजी ने भी एक चीज सिखाई है हमको कि क्लाइंट को ऑलवेज 10x वैल्यू देनी है। और जैसे अभी हमारी ऑरा हीलिंग रहती है, स्कैनिंग के बाद में हमारी टीम, हम क्लाइंट से पैसे चार्ज करते हैं। कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट को कोई बार जो एनर्जी होती है, राइट, तो वो क्लाइंट हैंडल नहीं कर पाता। अच्छा। जैसे मैं बोलता हूँ कि वो नेगेटिव एनर्जीज को जैसे रिमूवल करते हैं तो वो बैकफायर कर जाती है, उनको थोड़ा सा जैसे सिर हेडेक होने लग गया, वॉमिटिंग्स आ गई, राइट, डायरिया हो गया, क्योंकि वो एनर्जीज ऐसी निकलती हैं बॉडी से, राइट। तो होता क्या है कि अभी हम फिर क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से हम वो उसको एक्सटेंड करते रहते हैं ट्रीटमेंट को, कि जब तक क्लाइंट को अच्छा फील नहीं होता। और हमारे हीलर्स भी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम करेंगे। ये मुझे लगता है ना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही पे आपको मिलती होगी। मतलब ना, ये कोई नहीं करता है और ये कोई नहीं जानता है कि किसी को, डॉक्टर भी यही करते हैं, राइट, कि अपने पेशेंट को अच्छा सा करने के लिए वो पूरा, बोलते हैं ना कि कभी कभी 4-5 घंटे की सर्जरी करवा देते हैं खड़े खड़े। हाँ जी। तो और यही चीज़ क्लाइंट्स भी रहती है मैम, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, वो यही बात बोलते हैं कि हमको ना रिजल्ट चाहिए, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनको यही जो 3 चीज़ें बताई, मैंने बोला ये 3 चीज़ें तो करो। हाँ, ये भी नहीं कर सकते, नहीं, बराबर है। और आप ये देखिए कि हमारे बंदे ये भी नहीं करते। 21 दिन के बाद अगर उनको पूछा जाए कि आपने ये चीज की थी, नहीं अभी स्टार्ट नहीं की, तो मैंने बोला टाइम इज रनिंग। और ये चीज और बताता हूँ कि जैसे हम एनर्जी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हमने अच्छी एनर्जी अपने अंदर डालनी है, तो पहले हम अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे तभी तो अच्छी आएगी ना। तो फॉरगिवनेस तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर आपने हमको पे किया है, हम आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं स्टार्टिंग में कि आप फॉरगिव करो, राइट, आप दिल से फॉरगिव करो, क्योंकि आप प्रॉब्लम में हो, राइट। और उस टाइम पे अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो अपने मन से वो चीज निकाल ही नहीं सकती, मेरी मदर इन लॉ से नहीं बनती, मैं कैसे भूल जाऊं उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे साथ क्या किया है, मेरे फलाने फ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया, मैं तो भूल ही नहीं सकता। तो अगर आप भूल नहीं सकते तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? बराबर है, फिर तो आप वही ट्रैप में फंस गए ना। और ट्रैप से आपको एक और चीज बताता हूँ, ये ब्लैक मैजिक, इट्स अ ट्रैप। हाँ, मैं एक्चुअली इसी पे आने ही वाली थी सर, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब क्वेश्चन रहता है कि जब ये
अमावस्या वगैरह जैसे ऐसे दिन रहते हैं हाँ सर, जी। तो उसमें ये सारी जो शक्तियाँ होती है, बेसिकली जो बुरी शक्तियाँ होती है ना, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते भी थे, बोलते कि अरे परफ्यूम लगा के बाहर कहाँ जा रही है इवनिंग के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, ये टाइम थोड़ा अवॉइड करो। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहोगे आप? मैम, जो अमावस्या होती है, नो मून डे, इस पर ये एनर्जीज ज़्यादा हाई रहती हैं। और ये चीज़ व्यूअर्स भी देख सकते हैं कि बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव है, हमारे घर में कुछ नेगेटिव है। अगर आपके घर में अमावस्या के दिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे फाइट हो रही है, इरिटेशन हो रही है, बिना मतलब के नुकसान हो रहे हैं, राइट, कोई ऐसी अनयूजुअल चीज हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। अदरवाइज अगर नहीं हो रही तो नहीं है। ओके। इससे ही बहुत आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन है कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, और ये चीज मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि इस चीज को एनर्जी मत दिया करो। नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, आपके खुद के तो गलत डिसीजन लिए हुए हैं लाइफ में, बराबर है, राइट। हमारे बंदों को अगर हम, जैसे कि कोई क्लाइंट की मेरे पास कॉल आती है, तो ये चीज अक्सर पूछता हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किस चीज, कैसे फाइनेंशियल इश्यूज हैं। आप 10,000 बना रहे हो, आपका 11,000 का खर्चा है, 10,000 का खर्चा है, 9,000 का खर्चा है, ये फाइनेंशियल इशू है। जहाँ फिर आप 10,000 बना रहे हो, 3,000 आपका खर्चा है और 7,000 आपके वेस्ट हो रहे हैं, ये वाला, ये प्रॉब्लम है। और 90% लोग बोलते हैं पहले वाला है, क्योंकि ना बहुत बार ऐसे होता है ना कि कभी कभी सोसाइटी को दिखाने के, वही तो बात है कि बस लेके जा रहे, ये चाहिए, वो चाहिए, हाथ में फोन चाहिए, कपड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। और इसमें क्या होता है ना कि हम अपना जो मेन अपना अर्निंग सोर्स है उस पे भी मतलब पता नहीं रहता है कि हाँ यार हम कमा कितने रहे, सारे पैसे तो ईएमआई में जा रहे। वही तो बात है मैम, यही तो बात है कि फाइनेंसेस की जो स्टडी है आपने, राइट, हम सभी ने पढ़ी हुई है स्कूल में, कि ये क्रेडिट डेट तो हमको पता है, ये सिंपल चीज है कि जो चीज आ रही है वो डेबिट है, जो जा रही है वो क्रेडिट है, राइट। तो एक और चीज हमको सिखाई गई थी, और वही चीज मेरे को तब नहीं समझ लगी, मैंने बैचलर्स कर ली, मेरे को तब नहीं समझ लगी। यहाँ पर कनाडा में मैं ना एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन के साथ बैठा था, और ही इज वन ऑफ द बिजनेसमैन जो मिलियन डॉलर लैंड कर देते हैं आगे बिजनेसेस को। ओके। एंड उनसे मैंने बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप बताइए कि मेरे को भी बताओ कुछ, मेरे को भी कोई मंत्रा दीजिए कि मैं भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूं। तो मेरे को ना उन्होंने एक चीज बताई कि 10 कमा रहे हो, 3 खर्च लो और $7 है उसको सेव कर लो। मतलब if you are making $10, spend $3 एंड इन्वेस्ट और सेव $7। और जैसी उन्होंने ये बात बोली ना, मेरे को सारी अपनी जितनी स्टडी थी, राइट, फाइनेंसेस की, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो ऐसे रिकॉल होगी कि यार यही तो चीज है, राइट, कि जिस चीज को हम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए बैठे हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। और फिर वही चीजें हैं कि जो हर एक चीज में इम्प्लीमेंट होती हैं, कि चीजें बहुत सिंपल है, हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट की हुई हैं। अभी फाइनेंसिस की बात कर लो, राइट, मार्केट में कितने रियल्टर्स हैं, आप उनसे पूछ लीजिए जी, हमारे जो घर लगे हुए हैं, और हर बंदा अफोर्ड कर सकता है 4 लाख का आज की डेट में, 3.5-4 लाख का, राइट, घर, वो घर ज्यादा बिकते हैं, न्यू पीपल लेते हैं, जो स्मार्ट पीपल है वो लेते हैं, मगर 90% बंदे यहीं पर गलती करते हैं, वो पहली दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए बड़े घर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। और जो बंदे चलते हैं वो बंदे लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं, फोकस उनका जैसे अच्छे अपने बिजनेस पे होता है, अपने गोल्स होते हैं, वही बंदे सक्सेसफुल होते हैं। जो बंदा शो ऑफ में पड़ गया, और यही चीज मैंने गलती की हुई है, आई केम टू यूएस, आई डिड ऑल द थिंग्स, तो मेरे को पता है कि कैसे शो ऑफ करके हम नुकसान करवाते हैं, कैसे नजर लगती है, राइट। वो क्या पंजाबी में एक कहावत है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, कि जेब में तो पैसा नहीं है, राइट, जितना है उतना एक्सेसरीज पे उड़ा दिया। एग्जैक्टली। और सच में बताता हूँ कि जब आपके पास काम होता है, आपके पास सारी चीजें होती हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होता स्पेंड करने का। बराबर है।
और वही टाइम होता है स्पेंड करने का, वही सही वक्त होता है, तब आप चीज़ स्पेंड करो। राइट। और ये चीज़ मैं यंगस्टर्स को भी करना चाहता हूँ, एडुकेट थोड़ा सा, कि जो ये लाइफ होती है ना 19 से लेकर 24 तक, ये तो मैंने एक नंबर बता दिया, अगर आप टीनेज से लगा लीजिए, टीनेजर से, हाँ, तो ये लाइफ होती है, लाइफ में फोकस अपने गोल्स पे करो, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव स्किल्स सीखो। राइट। एंड हमारे लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, दे आर इनटू जस्ट रिलेशनशिप्स, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप उस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो जिस टाइम पे आप अपने स्किल्स डेवलप करके अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। राइट। एंड रेस्ट इज डेस्टिनी। जैसे मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैं कहाँ से कहाँ आ गया, राइट। और उसी चीज की हवाले से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, और ये व्यूअर्स के लिए और सभी के लिए हमारा एक लॉन्च भी रहेगा, कि हमारे पास ना जैसे कोई क्लाइंट्स आते थे तो हमेशा से एक ही क्वेश्चन कहते थे कि जॉब नहीं है। कनाडा में, वर्ल्ड में सभी जगह यही प्रॉब्लम थी कि जॉब नहीं है। तो क्या हुआ प्रियंका जी, वो कहते हैं ना कि विधि का विधान बनता है, हाँ, डेस्टिनी, वो हाँ, चक्रव्यूह सब बनता है। हाँ, तो हुआ क्या कि भगवान ने इतनी ब्लेसिंग दी, राइट, इतनी ज्यादा हमको क्लाइंटेज दी कि वो ना हमसे हैंडल नहीं हो पाई। राइट। हैंडल कर रहे हैं मगर ऐसे ना वो जरूरी थी चीज, नहीं, बराबर है, वो जरूरी थी चीज। और आई थिंक आई एम द ब्लेस्ड पर्सन इन अकल्ट साइंस, जो कभी आप आज तक लाइव नहीं गया, जिसने कभी YouTube पे वीडियो नहीं डाली, राइट। कोई मैंने किसी को कभी नहीं बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। बट आज के पॉडकास्ट के बाद आपको सब जानने लगेंगे सर। नहीं, थैंक यू सो मच। 500 फोन दिन में आ रहे, पता नहीं 500 से वो 800 पे 1000 पे चले जाएंगे। तो ये चीज नहीं, थैंक यू सो मच। मैं इस चीज को ना अभी ब्लेसिंग मांगता हूँ। हाँ। और जब मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ ना, तो मैं भगवान को भी ये चीज बोलता हूँ कि आपने ये चीज मेरे को दी है। और ये चीज ना मैं अभी आदत लगी मेरे को, ये चीज बंद ना हो। नहीं, बिल्कुल अभी आपने अगर मेरे को चूज किया तो मेरे को वो सेवा करने दो। हाँ, राइट। तो इसी चीज से क्या हुआ कि हमने, हमारी टीम ने जैसे सोचा कि अभी हेल्प तो कर रहे हैं, मगर अगर हम कितने बंदों को सर्व कर लेंगे, राइट, नहीं कर सकते। नहीं। अगर लाइक जितने भी अभी ऑकल्ट के स्पेशलिस्ट हैं कनाडा में, वर्ल्ड में, उनसे 1% पॉपुलेशन भी कवर नहीं हो रही। राइट। तो फिर हमने क्या सोचा कि हम ना अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं। बहुत अच्छा किया सर। और इसी के बारे में मतलब मैं आपको और सवाल पूछूंगी। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि आपका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है अभी कमिंग डेज में, तो उसके बारे में कुछ आप बताओगे, क्योंकि ये जॉब से भी रिलेटेड है। यस। तो मैम यही था कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा वर्कलोड बना, वो हाँ, एक हमको भगवान ने ब्लेसिंग दी, हाँ, कि इतनी कॉल्स, इतना ओवरलोड हुआ। हाँ, तो हमने यही चीज प्लान की कि हम सभी को नहीं हेल्प कर सकते, व्हाई नॉट वी स्टार्ट समथिंग कि जिसमें हम लोगों को ही उनके बिजनेस ओनर्स बना दें, उनको ही उनका फेस आगे लेकर आए, वो खुद काम करें और हम उनके बैक एंड पर काम देखें, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा रेडी है। हाँ, कि वो अपना काम करे, फ्री टाइम में काम करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। एग्जैक्टली, राइट। जैसे वर्क फ्रॉम होम रहता है, हाँ, वैसे अपना काम करें, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें, लोगों की ब्लेसिंग्स भी लें, और पैसे भी बनाएं। वाओ, दैट्स बहुत ही अच्छा कॉज है सर। ये पता है, मतलब अगर हम ये करे तो सबके लिए बहुत अच्छा है। yes, और जिनको जॉब नहीं है तो वो, इनके पास थोड़ा टाइम कम होता है, बट फिर भी इनको कॉल करो। आपका सर ईमेल एड्रेस भी होगा ना? उसके लिए हमारा स्पेशल एक ईमेल एड्रेस है, income.hok@gmail.com। ओके। वो स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया है हमने, सो दैट कि जिसने भी काम करना है, जो बंदा इंटरेस्टेड है कि हमने काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, ये हेल्प ऐसी रहेगी कि इसमें पैसे मिलेंगे। मीन टू से कि पहले जैसे हम सेवा करते थे, अभी हाँ, सेवा के साथ साथ मेवा रिटर्न करने का टाइम आ गया। तो उसी कंसेप्ट से हमने ये किया। हमारे जो सर हैं, राइट, जो हमारी जिनके साथ मैंने ये जॉइंट वेंचर, आई एम अ को-फाउंडर, राइट, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसका नाम भी हमने रखा है हील अवर कर्मा। वाओ, हील अवर कर्मा।
यस, तो ये प्लेटफॉर्म रहेगा। इसका इंस्टाग्राम पे पेज भी है क्या सर? अभी सारा कुछ लाइव हो जाएगा 2-3 दिन अच्छा। में, एंड इसको फिर हम और इसकी ये चीज़ ब्यूटी ये है कि इसको पूरे वर्ल्ड से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अभी कनाडा में जैसे हम इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हमारी जो पेमेंट्स हैं वो कैनेडियन डॉलर्स में हैं। अच्छा। और वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं, सिर्फ 4-5 कंट्रीज को छोड़कर कनाडा की जो वैल्यू है करेंसी की वो ज्यादा है। So they can make a good money staying in their countries, helping their locals, right? And अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छी मनी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, सो ये एक भगवान ने शायद इसी दिन के लिए मेरे को बचा कर रखा था एक्चुअली सर। और लिटरली कैसे, मतलब मैंने आपको फ़ोन किया, मेरे क्लाइंट ने मुझे आपके बारे में बताया, एंड देन आई रीच आउट टू यू ऑन अ सेम डे, क्योंकि मैं ना बहुत टाइम से ऐसे ढूंढ रही थी कि कोई मुझे ऐसे कनाडा, क्योंकि इंडिया में ना सर हमको इजीली एक्सेस होता है, हम इजीली इनके पास पहुंच जाते हैं, बट ऐसे कंट्री में स्पेशली कनाडा में, और मैं तो बोलती हूँ कि कहीं भी लाइक यूके ले लो, यूएस में ले लो, ऐसे लोग ना सर ढूंढने से भी नहीं मिलते। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपका नंबर मिला, हमारी बात हुई, और आप मेरे शो पे आए एज अ गेस्ट। और सर ये एक छोटा सा एक गिफ्ट है सर हमारी टीम की तरफ से आपको, छोटा सा गिफ्ट है सर। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम जल्दी ही, जैसे आपने बोला था कि हम जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि बातें ना बहुत सारी बातें हैं, बातें तो ख़त्म हो ही नहीं है। बट तब तक के लिए व्यूअर्स, एंजॉय दिस एपिसोड एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।